कहने को तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में साल 2021 से 2023 के बीच में 10,000 से ज्यादा सरकारी पदों की भर्ती महज 4 विभागों में हुई। इन 4 विभागों की भर्ती की प्रक्रिया तो हुई पर परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन इस बीच प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और सरकार बदल गई। इधर सरकार बदलने पर बीजेपी की भजनलाल सरकार ने आते ही जांच शुरू की और इन 4 विभागों की परीक्षा पर तलवार लटक गई। जिन अभ्यर्थियों ने अनुचित तरीके से नौकरी पाने में सफल हुए उन पर पुलिस का शिकंजा कस गया, केस दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई और मामले कोर्ट तक पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। हर युवा का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी प्रमाण पत्र, नकल उसके आड़े आ जाती हैं। साल 2021 से 2023 के बीच में राजस्थान में 4 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गईं। इसमें एसआई भर्ती 2021, पीटीआई भर्ती 2022, संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2023, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 आयोजित हुई, लेकिन सफल नहीं हो सकी। 5,546 पदों के लिए 25 सितंबर 2022 को परीक्षा आयोजित हुई। 5,546 पदों के लिए मात्र 18 लोग ही ज्यादा पास किए गए। एक मेरिट कट ऑफ में 56 अंकों की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। बीजेपी सरकार के आते ही इसकी जांच शुरू की गई। 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 185 चयनित अभ्यर्थी बर्खास्त किए गए। ओपीएस विश्वविद्यालय के मालिक जोगिंद्र और दलाल गिरफ्तार हुए। शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी समेत अन्य 2 गिरफ्तार किए गए, जबकि एक अन्य एफआईआर में 30 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों के पास बीए की डिग्री फर्जी थी। अब उस परीक्षा की बात है जो देश की जुबान पर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021। ये भी कांग्रेस के शासन में आयोजित की गई। उसके बाद इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने पर कई जांच एजेंसियों से होते हुए कोर्ट में अब मामले की सुनवाई चल रही है। इस परीक्षा का असल परिणाम कोर्ट निर्धारित करने वाला है। एसआई भर्ती 2021 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 53 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की गिरफ्तारी हुई। 50 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को बर्खास्त किया गया। 30 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई जारी है। 6 अन्य अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। एसआईटी के मुताबिक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार की जो मंशा थी भर्तियों के लिए, उन्होंने जिस समय सरकार की विदाई का समय आ गया था, लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें पीटीआई भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती, आपके पूर्ववर्ती सरकार में एसआई की भर्ती, जो ये सारी भर्तियां थी वो सारी संदेह के घेरे में रही। उसमें एफआईआर भी हुई, लोग पकड़े भी गए। और जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे और उनके द्वारा कई अनियमितताएं की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जा रही है। कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात हुआ, यह सरकार पूरी तरीके से युवाओं के रोजगार पर पूरा फोकस कर रही है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती संविदा के आधार पर 3,571 पदों के लिए कोटा, अजमेर और जयपुर में 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि भजनलाल सरकार बनते ही इस परीक्षा को 22 दिसंबर 2023 को रद्द करने का निर्णय लिया गया और 3 मार्च 2024 को फिर से आयोजित की गई। इसी तरह से ईओ, आरओ यानी राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 5 में 111 पदों के लिए 14 मई 2022 को परीक्षा आयोजित की गई। ये स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हुए पद थे। इस परीक्षा का फाइनल परिणाम आने से पहले ही आरपीएससी और जांच एजेंसी के द्वारा सीएम के निर्देश पर 25 अक्टूबर 2024 को परीक्षा रद्द की गई। फिर से परीक्षा करवाकर परिणाम जारी कर दिया गया। इधर बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक 69,000 पदों पर सरकारी नौकरी दी गई है। वर्तमान में 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।